श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 19 जनवरी यानी कि माघ मास में पड़ने वाला जो रविवार का दिन है वो आ चुका है। और आज आप सभी लोगों को अपने घर पे पंचमुखी शिव दीपक अपने घर पे लगाना है, जिससे आपकी फैमिली में, परिवार में जो भी संकट आ रहे हैं वो संकट आप पे घर से हमेशा के लिए ख़त्म ज़रूर हो जाए। बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगा इस उपाय को। पहले भी कई बार बता चुका हूं इस पंचमुखी दीपक का उपाय, लेकिन इस उपाय में ऐसा होगा कि हमें वह दीपक इस बार अपने घर की छत पे नहीं लगाना है, अपने घर के बाहर लगाना है। लेकिन कैसे, कौन सी दिशा में, सब कुछ बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले समझ लो, जैसे कुछ लोग सोच रहे होंगे भैया ये पंचमी को करेंगे, षष्ठी को, किसी भी दिन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप उपाय कर जरूर लेना। यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा एक दीपक जो कि मिट्टी का है। यहाँ पे नियम कुछ भी नहीं है, आप चाहो तो मिट्टी का दिया ले सकते हो और आप चाहो तो फिर आटे का दिया भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब समझिएगा, यहाँ पे जो मान लो हमने मिट्टी का दिया लिया, अब हमें दीपक लगाना है पंचमुखी। मार्केट में तो पंचमुखी दीपक भी मिलता है, अगर आपको मार्केट से लेके आना है तो ला सकते हो, नहीं लाना है तो उसी दीपक में, जैसे मैं यहाँ पे देखो बत्ती लगा रहा हूँ ना, आप भी इसी प्रकार से 5 बत्तियाँ लगाओगे। 2 मैंने लगा दिया, 3 यहाँ पे लगा दिया, चौथी मैंने यहाँ पे लगा दिया और 5वीं बत्ती मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है ना। अब इन्हीं 5 के पांचों दीपक को जो भी व्यक्ति रविवार के दिन या किसी विशेष दिन, जब विशेष दिन आती है तब भी बताता हूँ, बट रविवार को तो पंचमुखी दीपक जरूर लगाना चाहिए ना। क्या करना है, अब जब आप इस दीपक को जलाओगे तो आपको 5 देवी देवता का नाम लिखना है। जल्दी से वीडियो को रोको और नीचे कमेंट सेक्शन में कौन से देवी देवता का नाम लिखना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। वीडियो को रोको, जल्दी से कमेंट करो। लिख दिया, चलो। अब सबसे पहले नाम किसका आता है, हमारे महादेव का। तो आपको पहली बत्ती किसके नाम की लगानी है, महादेव की। जो दूसरी बत्ती आप प्रज्वलित करोगे वो किसके नाम की लगाओगे, पूरे विश्व संसार में विघ्नहर्ता कहलाने वाले भगवान गणेश के नाम की। और सर्वप्रथम पूजनीय देवता भी किसके हैं, हमारे हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के, ठीक है ना। भगवान गणेश के नाम की लगाना। जो तीसरी बत्ती आपको लगानी है वो जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा के नाम की आपको लगानी होगी। तीसरी बिंदी तीसरी बत्ती जलानी है। जो चौथी बत्ती आपको जलानी है वो भगवान विष्णु के नाम की लगानी है। और जो 5वीं बत्ती आपको जलानी होगी वो पूरे विश्व, पूरे संसार को उजागर करने वाले, अपनी रोशनी से जगमग करने वाले भगवान सूर्य के नाम की 5वीं बत्ती जलानी होगी, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, यही जो 5 देवी देवता के नाम मैंने लिए हैं इन्हीं को शिव पंचायत के रूप में भी जाना जाता है। और ऐसी मान्यता है, पूज्य गुरु जी ने भी अपनी कथाओं में बता रखा है इसके बारे में, कि जब हमारा कोई भी काम ना बन रहा हो, हम बहुत ही विकट परिस्थिति से इस टाइम पे जूझ रहे हो, घूम रहे हो, तो आपको शिव पंचायत का स्मरण जरूर करना चाहिए। और शिव पंचायत में यही 5 देवी देवता होते हैं जो नाम मैंने आपको बताया है, भगवान शिव, भगवान गणेश, भगवान माँ दुर्गा, भगवान विष्णु और भगवान सूर्य, ठीक है ना। और इस उपाय को जरूर करेंगे। हाँ, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि इस दीपक के अंदर डालोगे क्या। इस दीपक के अंदर आपको घी भरना है पूरा यहां तक, ऊपर तक, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने इस उपाय की। हाँ, और दीपक लगाओगे कहाँ पे, जिस दिशा में हम लोग अपने घर में एंट्री लेते हैं उसके राइट साइड में कहीं भी आप इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं, आप इस दीपक को जला सकते हैं, ठीक है ना। चलो, पहला उपाय आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को किससे करना होगा, दूध के साथ में। और यह उपाय होगी आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए, ठीक है ना। बहुत ही आसान सा ये उपाय है। जब भी आपका रविवार का दिन आता है इस उपाय को मैं याद आप सभी को ज़रूर कराता हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय के लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता है। सबसे पहले तो महादेव की सबसे प्रिय चीज़ आपको लेनी है वो है बेलपत्र, ठीक है ना। और दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, महादेव को ये भी बहुत प्रिय है, और वो होता है दूध, ठीक है ना। अब जो दूध है और जो बेलपत्र है, ध्यान रखिएगा, जो दूध का इस्तेमाल आप बेलपत्र पे करोगे वो कैसे करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा दूध लेने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा दूध लीजिएगा और उस दूध को बेलपत्र के सबसे पहले 1 से 2 बूंद बड़े पत्ते पे लगाएंगे, 1 से 2 बूंद नीचे के दोनों छोटे छोटे पत्तों पे लगाइएगा। यानी कि दूध के 3 बूंद को अपनी मनोकामना कह के बेलपत्र के
जो तीनों पत्ते होते हैं, एक एक बूंद आपको लगा देना है और तांबे के लोटे में जल को भर लीजिएगा और सीधा पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में, ठीक है ना। यहाँ पर पहुंच करके जो बेलपत्र पर आपने दूध लगाई है, अपनी मनोकामना, अपनी विशेष को कहते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, क्योंकि जब हमारा कोई भी काम नहीं बनता है तो हम सभी लोगों को किसका ध्यान करना होता है, माता अशोक सुंदरी का स्मरण जरूर करना होता है, क्योंकि ये भोले शंकर की सबसे प्रिय पुत्री, सबसे छोटी पुत्री मानी जाती है ना। यहाँ पे समर्पित करके और देन लास्ट में आप एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके समर्पित कर देना। एक चीज, छोटी छोटी जानकारी आपको मैं थोड़ा यहाँ पर देना चाहता हूँ कि जो दूध होगा, कभी भी दूध तांबे के लोटे से अगर आपने महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित किया तो इसका बहुत बड़ा दोष लगता है, आपको फिर इस दोष से छुटकारा नहीं मिलेगा। एक फूल होता है केतकी, अगर गलती से भी महादेव के शिवलिंग के ऊपर केतकी का फूल आपने समर्पित कर दिया तो 1000 गौ हत्या का पाप लगता है, और जब तक वह पाप का आप भोग नहीं कर लोगे, कोई भी उपाय कर लो, आपको उससे मुक्ति नहीं मिलती है। इसीलिए इन दोनों चीजों का विशेष ध्यान दीजिएगा। दूध को कभी भी तांबे के पात्र में रख करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल मत चढ़ाना, वरना बहुत पाप लगेगा। और दूसरा, केतकी का जो फूल होता है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर मत चढ़ाना, बस, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे 2 उपाय की बातें हमने समझ ली हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। यहाँ पे आपको नीम दिख रहा होगा, यहाँ हमें नीम की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों लगाया है मैंने, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो भाई, जैसे मान लो कि घर में आपके कोई भी ऐसा इंसान है जो बीमारी से जूझ रहा है और उसकी बीमारी ठीक ही नहीं हो पा रही है, आपने बहुत इलाज करा लिया, आपने इधर उधर बहुत हाथ पैर मारा, लेकिन अब आपको 5 वृक्ष की 5 पत्तियों को लेना है। अलग अलग वृक्ष होने चाहिए और अलग अलग पत्ती। जैसे मान लो एक नीम का पेड़ हो गया, तो नीम के पेड़ से कितनी पत्ती लोगे, मात्र 1 पत्ती। बेल के पेड़ से कितनी पत्ती लोगे, 1 पत्ती। शमी के पेड़ से कितनी पत्ती लोगे, 1 पत्ती। ये मैं जो नाम ले रहा हूं ना, आपको उदाहरण दे रहा हूं, आप किसी भी पेड़ की, आप अमरूद की भी ले सकते हो, आप आम की भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कहने का क्या है, तुलसी माता के पौधे को छोड़ करके किसी भी वृक्ष की 5 पत्तियों को लेना है और हर एक वृक्ष से 1 ही पत्ती को लीजिएगा, ठीक है ना। लेने के बाद में महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे। एक नाम मैंने आपको जरूर बता रखा है, वो नाम यहां पे मैं लिख रहा हूं, बहुत ही ध्यान से समझिए। क्या लिखा है बताओ भाई, कल्याणेश्वर महादेव के नाम से एक एक पत्ते को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। हाथ जोड़ करके यही विनती करेंगे, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हे कल्याणेश्वर महादेव, हमारे घर में लोग इस प्रकार से बीमार रहते हैं, लोग इस प्रकार से परेशान रहते हैं, आप इनकी जो बीमारियां हैं उनको दूर करें। कुछ ऐसे प्रार्थना करके एंड देन लास्ट में 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके अगर आप समर्पित करना स्टार्ट करते हैं तो आपके घर में कभी भी रोग प्रवेश नहीं करेगा और पूरा परिवार आपका हमेशा खुश रहेगा, ठीक है ना। 3 उपाय आपको समझ में आ गए। एक बहुत ही छोटे से और बहुत ही आसान से उपाय की हम लोग बातें करने जा रहे हैं, जो कि यह उपाय होगा आपके कष्टों के निवारण के लिए, ठीक है ना। जैसे मान लो कि धन की कमी है, वो पूरी नहीं हो पा रही है, मान लो कोई मनोकामना है नहीं पूरी हो पा रही है, कोई बिजनेस है वो ठीक से नहीं चल रहा है, तो आपको क्या करना है, एक आप बेलपत्र लीजिएगा, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्र लीजिएगा। बेलपत्र के साथ में आपको एक शमी का पत्ता भी लेना है, सिर्फ एक बेलपत्र, एक शमी का पत्ता लीजिएगा। जो आपकी फैमिली की प्रॉब्लम्स हो, उन समस्याओं का स्मरण करते हुए आपको यहाँ खाली स्थान, मेरी बात समझिएगा, एक यहाँ मैं कलर चेंज कर लूँ, आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ से जो स्थान होता है वह है माता अशोक सुंदरी का, और यहाँ पे जो स्थान है वह है माता का हस्तकमल। इन्हीं दोनों जगहों के बीच में खाली जगह होती है, जिसे हम खाली जगह के नाम से जानते हैं। उस स्थान पर शमी के पत्ते को और महादेव के शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना, अपनी विशेष कहते हुए बेलपत्र को चढ़ाना, ठीक है ना। चढ़ाने के बाद में जो आपकी कामना हो वो कामना कहते हुए जल की धार बहुत ही धीरे गिराएंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए समर्पित करके चले आना। यकीन मान लीजिए आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी विशेष होंगी, वो काफ़ी दिनों से अधूरी हैं, वो पूरी जरूर होगी। तो आज इस रविवार के दिन करने
वाले हम लोगों ने बहुत सारे उपाय को समझ लिए हैं। तो आज रात में आप सभी लोग इन सभी उपाय को करिएगा, जिससे आपकी फैमिली की और आपकी जो मनोकामना हो वो पूरी ज़रूर हो जाए। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।